प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा की रचना सांध्य गीत से दिए गए गीत भाग 3 के अंतर्गत के पद्यों को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गीत भाग 3 महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें महादेवी जी अपने हृदय की अनुभूति को व्यक्त किया है। वैसे आप लोग महादेवी वर्मा के विषय में जानते होंगे। पीड़ा की गायिका, विरह की अनन्य गायिका, विरह ही उनके काव्य का प्राण तत्व है। प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा जी बदली के साथ अपने जीवन एवं व्यक्तित्व का साम्य स्थापित करते हुए स्वयं को साक्षात वेदना की बदली के रूप में प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत गीत में संरूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके पद्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली। स्पंदन का अर्थ होता है स्फुरण, हृदय या अंगों का धीरे धीरे कांपना। निस्पंदन का अर्थ होता है स्थिरता। क्रंदन का अर्थ होता है रुदन। निर्झरणी का अर्थ होता है नदी। प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से संकलित किया गया है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में गीत भाग 3 के शीर्षक से उद्धृत है। और इसकी रचयिता आप जानते ही हैं, छायावादी के आधार स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्य में महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। दुख रूपी बादलों से मेरा जीवन घिरा हुआ है। जिस प्रकार बादल पानी से भरा रहता है और उससे पानी की बूंदें निरंतर गिरती हैं, ठीक वैसे ही मेरी भी आँखें आंसुओं से भरी हुई हैं और उससे आंसू की वर्षा होती है। मेरी आँखों से आंसुओं की वर्षा होती है। स्पंदन में चिर निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। महादेवी जी कहती हैं, जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का स्थायित्व रहता है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, चिर अस्थाई। जिस प्रकार बदली में उसका कंपन का स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन अस्थाई रूप से व्याप्त है। मेरे दुख का जो क्रंदन है, वह अस्थाई दुख का जो कंपन है अस्थाई रूप से विद्यमान है। जिस प्रकार बदली की गर्जना, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते। जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर ताप से त्रस्त विश्व क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। गर्मी से, ताप से व्याकुल जो संसार है, आकाश में जैसे ही बादल घिरते हैं, वैसे उस ताप से जलता हुआ संसार प्रसन्न होता है। ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से भी
क्रंदन से आहत मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। जिस प्रकार बदली में जब बादल घिरता है तो उसके बीच बिजली चमकती है, तो जिस प्रकार बदली में बिजली चमकती है और उसके जल से नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, निर्झरणी नदियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं और मेरी पलकों से नदी के समान जल यानी अश्रु निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं। इसका काव्य सौंदर्य क्या लिखेंगे? भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, अलंकार रूपक, उपमा मानवीकरण है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अगला पद देखेंगे। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा, मलय बयार शीतल मन सुगंधित है। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मेरा पग पग संगीत भरा। जिस प्रकार बदली की गर्जना संगीतमय होती है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रियतम के संगीत से मुखरित है। मेरा कदम कदम संगीत से युक्त है। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जीवन के प्रत्येक सांस से स्वप्न रूपी पराग झरता रहता है, अर्थात मैं अपने प्रियतम की विविध कल्पनाओं में निरंतर खोई रहती हूँ। बदली के बरसने के बाद, बादल से जब बारिश हो जाता है, उसके बाद आकाश में इंद्रधनुष की रंगीन आभा दिखाई पड़ती है, अर्थात आकाश जो है इंद्रधनुष की रंगीन चमक से विभूषित हो जाता है और मलय गिर, छाया में मलय बयार पली। मलयगिर पर्वत से बहने वाली, मलयगिर पर्वत की एक विशेषता है कि उस पर्वत से जब हवा गुजरती है तो वह अपने साथ सुगंध को ले करके चलती है और वह वायु बहुत ही शीतल और सुगंध तथा मन को आनंदित प्रदान करने वाली होती है। तो मलयगिर से आने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम की आभा से मंडित हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान प्रतीत होती है। छाया में मलय बयार पली, जो रंगीन आभा है, आकाश में बारिश के होने के बाद आकाश में इंद्रधनुष की रंगीन आभा दिखाई पड़ती है और मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगती है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा अपने आप को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं भी अपने प्रियतम की आभा से सुशोभित या विभूषित हुआ करती हूँ और प्रियतम की स्मृति की छत्र छाया मुझे मलय पर्वत से बहने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान मनमोहक आनंददायक प्रतीत होती है। इसका भी काव्य सौंदर्य पूर्ववत ही है। भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार है और शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है। अगला पद देखेंगे। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। इस पद्य में भृगुटी भाव अविरल निरंतर ये शब्द है और प्रसंग बदली से जीवन का साम्य प्रस्तुत करती हैं महादेवी जी। इस जितने भी पद्य इस गीत भाग 3
शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं वो इसमें महादेवी जी बदली से ही अपने जीवन की तुलना की हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बदली मैं क्षितिज धरती और आकाश जहाँ मिलते हुए दिखाई देते हैं उसी स्थान को क्षितिज बोला जाता है। भृगुटी माने भाव होता है और धूमिल मतलब धूल से युक्त। जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भृगुटी पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर रजकण धूल के कणों से युक्त होकर जलकण हो बरसी, जल के भार से झुककर जल के भार से युक्त होकर झुककर धूल कणों पर बरसती है और धरती को क्या करती है, नया जीवन प्रदान करती है और उसके द्वारा बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से नवजीवन अंकुर बन निकली। आप सामान्यतः देखते हैं कि जब बारिश होता है, बारिश के होने के बाद धरती पर तरह तरह के नए नए पौधे अंकुरित हो जाते हैं। उसी का यहाँ पे महादेवी जी उल्लेख करते हुए कहती हैं कि बरसाए गए जल के कारण धरती में पड़े हुए बीजों से अंकुर फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार मैं अपने जीवन में निरंतर चिंता का भार लिए रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भावें कर देती हैं। मेरे क्षितिज रूपी भृगुटी पर सदैव चिंता विद्यमान रहती है और उसी चिंता के कारण मेरी आँखों से निरंतर आंसुओं की बारिश होती रहती है, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। इस पद्य के बारे में आप लोग सुनेंगे। बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं, बदली के छा जाने से न तो आकाश मलिन होता है और न ही उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रहता है। आप सामान्यतः देखते हैं कि आकाश में किसी कोने से जब बादल घिरता है तो उसके आने से रास्ता न किसी प्रकार का कोई मलिनता रास्ते में विद्यमान होती है, न आकाश मलिन होता है और न ही बारिश के होने के बाद जब बादल क्या होता है, समाप्त हो जाता है, बादल मिट जाता है तो उसका कोई अवशेष ही आकाश में दिखाई देता है। मतलब कोई देख करके ये नहीं जान पाएगा कि अभी अभी आकाश में बादल घिरा था और वो बादल जो है बारिश करके चला गया। धरती की ओर न देखे, सिर्फ बादल आकाश की ओर देखे तो उसको इस बात का पता नहीं चलेगा कि बादल किस दिशा से उमड़ा था और किधर वो चला गया। बदली के छा जाने पर न तो आकाश मलिन होता है और न ही उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष बचता है। यही बात महादेवी जी बता रही हैं इस पंक्ति से कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जैसे ही आकाश में धूप खिला रहता है लेकिन किसी कोने से अगर बादल घिरता हुआ दिखाई दे तो उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही, मतलब किसी को ये बात का आभास हो जाए और उसको महसूस हो जाए कि इस दिशा से बादल घिर रहे हैं तो उतने से ही पूरा संसार प्रसन्नता से युक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन होता है, अपने आप को संबोधित करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि मेरे इस संसार में, इस धरती पर आने से न तो संसार मलिन हुआ और न ही मेरे चले जाने के बाद कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाएगा। जिस प्रकार सामान्य इंसान ही धरती पर आता है तो आने से न तो कोई संसार में मलिनता छाई रहती है और न ही उसके चले जाने पर कोई वह चिन्ह ही अवशेष छोड़ कर के जाता है। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास, प्रसन्नता की सिहरन उत्पन्न हो जाती है। जब भी किसी व्यक्ति का आगमन इस धरती पर नए रूप में होता है तो उसके आगमन की
सूचना से ही, संकेत से ही संसार में एक प्रसन्नता का भाव हृदय में विद्यमान हो जाता है। अगला पद्य जो है ये बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भी है परीक्षा के दृष्टि से, कई बार परीक्षा में आया है, इसे ध्यान से सुनेंगे। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बल्ली। विस्तृत माने जानते ही हैं, फैला हुआ, चारों ओर व्याप्त, विस्तार के साथ। प्रस्तुत पद्य में महादेवी वर्मा जी बदली के माध्यम से अपने जीवन की तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार विस्तृत नभ का कोई कोना, बदली आकाश में रहती है और हम लोग इस धरती पर रहते हैं, लेकिन उस विस्तृत आकाश का कोई भी हिस्सा उस बदली का अपना नहीं होता है। बादल आकाश में ही गिरता है, लेकिन उस विस्तृत आकाश का कोई भी हिस्सा बादल का नहीं होता है, बदली का नहीं होता है। वह तो इधर उधर मात्र उमड़ती रहती है, कभी इस दिशा में उमड़ेगी तो कभी उस दिशा में उमड़ेगी, और देखते देखते ही इधर से उमड़ती है, बारिश करती है और वर्षा करके मिट जाती है, देखते देखते ही मिट भी जाती है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग, जिसको अपने धन दौलत पे बहुत ज़्यादा अभिमान रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये पंक्तियाँ हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। हम लोग कभी इधर से आते हैं, कभी उधर से आते हैं, जिस तरह से बादल विभिन्न रूपों में हमारा धरती पर आगमन होता है। जैसे आप जानते हैं कि यह जीवात्मा जो है विभिन्न रूपों से हो करके आती है और फिर अपना जीवन चक्र पूरा करके चली जाती है। जिस प्रकार आकाश के किसी हिस्से से बदली उमड़ती है, वर्षा करती है और फिर चली जाती है, और उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, मिट जाती है, उसका कुछ भी अवशेष नहीं बचता है। इसी प्रकार इंसान भी धरती के किसी हिस्से में जन्म लेता है, जीवन जीता है और अपना उद्देश्य पूरा करके चला जाता है। तो महादेवी वर्मा जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है, मेरा तो केवल इतना ही परिचय है, मेरा यही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ, मैं नीर भरी दुख की बल्दी, मैं आंसुओं से भरी हुई, दुख से भरी हुई आंसुओं की बदली के समान हूँ। मेरा जीवन जो है नीर भरी दुख के बदली के समान है, अर्थात मेरा जीवन दुख रूपी बदलियों से घिरा रहता है। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा शुद्ध सरल खड़ी बोली है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण करण, रस वियोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर। इस तरह से आप लोग महादेवी वर्मा के गीत भाग 1, गीत भाग 2, गीत भाग 3 के अंतर्गत दिए गए पद्यों को पढ़ें, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से सुने होंगे और इसके व्याख्या को आप लोग अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे और इसे समझ भी लेंगे, ताकि परीक्षा में इससे अगर व्याख्या लिखने के लिए आए तो आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग फिर अगले कवि के विषय में पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के विषय में। और बस इतना ही, धन्यवाद।